जोहार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। अब जो भी एग्जाम दीजिएगा झारखंड का, उसमें आपका प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही अहम रोल रहता है, क्योंकि वहीं से आपका 40-50% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का हम लोग का 7वां क्लास है, क्लास नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड के महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन। तो देखिए कि पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के अलावा किस राज्य का राज्य के पशु हाथी है। हाथी जो है झारखंड का राज्य के पशु है। उसके अलावा केरल और कर्नाटक का भी राज्य पशु क्या है, हाथी है। अब समझिए हाथी, तो हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एलिफस मैक्सिमस याद रखिएगा, एलिफस मैक्सिमस उसका नाम है। अब देखिए वृक्ष है, झारखंड का राज्य के वृक्ष क्या है, तो साल। साल का आपका साइंटिफिक नाम क्या है, सोरिया रोबोस्टा। क्या है, सोरिया रोबोस्टा है। अब देखिए फूल है, फूल क्या है, पलास। पलास का क्या है, बुटिया मोनोस्पर्मा। क्या है, बुटिया मोनोस्पर्मा। और पक्षी, पक्षी क्या है, कोयल। कोयल का साइंटिफिक नाम क्या है, इंडोनेमस एस्कोलोपेसिस। क्या है, इंडोनेमस एस्कोलोपेसिस। अब देखिए जो फूल है ना हम लोग का पलास, इसको जंगल का आग भी कहा जाता है। झारखंड कब्रों पर महल, झारखंड कैस्टल ओवर द ग्रेप्स, दोनों में से कोई भी लिखा रहेगा। झारखंड कब्रों पर महल हिंदी में या इंग्लिश में, झारखंड कैस्टल ओवर द ग्रेप्स के लेखक कौन है, ये किताब है, इसके लेखक कौन है, तो विक्टर दास। कौन है, विक्टर दास। ये जनजातियों से जुड़ा हुआ किताब है। इंडिया लेवल पर इसका एक सीरीज चलता है कि जनजातियों के बारे में इसका उल्लेख किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि झारखंड कब्रों पर महल कौन लिखा है, तो विक्टर दास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, झारखंड का लाह उत्पादन में, लाह उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो सब जानते ही होंगे कि पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। यहाँ पूरे भारत का 50% लाह का उत्पादन किया जाता है, लेकिन जितना उत्पादन करता है उसका 90% आपका जो निर्यात कर जाता है। मैंने 50 का 90%, मैंने लगभग झारखंड जो है 45%, मैंने 50% उत्पादन करता है, उसमें लगभग 45% जो है निर्यात करता है। यानी कितना परसेंट, 90% जो है निर्यात करता है। अब समझिए कि लाह निर्यात केंद्र कहाँ है, लाह निर्यात केंद्र कहाँ है झारखंड में, तो टोरी में है। याद रखिएगा टोरी कहाँ है, लातेहार में है। सबसे अधिक लाह उत्पादन करने वाला जिला कौन है, तो अभी रांची है, पहले खूंटी था। अभी रांची है, पहले खूंटी था। और लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, तो नामकुम में। कहाँ पे, नामकुम में, जो रांची में है। और उसका स्थापना 1924 में हुआ था। यानी लाह अनुसंधान केंद्र आपका नामकुम में है, उसका स्थापना कब हुआ, 1924 में हुआ। अब देख लीजिए कि लाह, तो लाह जो है अल्कोहल के अलावा, अल्कोहल के अलावा किसी और में नहीं मिलता है, घुलता है, सिर्फ अल्कोहल में ही घुलेगा, याद रख लीजिएगा। अब ये तो फैक्टर हो गया। अगला देखिए चेरो विद्रोह कब हुआ था, याद कीजिए कि चेरो विद्रोह कब हुआ था, तो 1770 से 1818 के बीच में हुआ था। 1770 से 1818 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था, पलामू में हुआ था। और इसका नेता कौन था, चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह, दो व्यक्ति थे जो इसका लीडर थे। और इसी विद्रोह के दौरान 1802 में इसके और नेता थे भूखंड सिंह। कौन थे, भूखंड सिंह, जिसका जो है फांसी दे दिया था। कौन, आपका जॉन्स, कैप्टन जॉन्स जो है भूखंड सिंह को 1802 में फांसी दे दिया गया था। और चेरो विद्रोह में अंग्रेजों के द्वारा कौन था, अंग्रेज तरफ से लीडर कौन था, तो आपका जैकब था। अगला, झारखंड का कौन सा स्थान तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के उत्पादन के लिए झारखंड का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो घाटशिला। घाटशिला कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में है। और कौन नदी किनारे है, आपका स्वर्णरेखा नदी किनारे है। और घाटशिला में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, रंकिनी मंदिर, याद रख लीजिएगा, जहां नर बलि प्रथा का प्रचलन था। अब देखिए मुसाबनी, धोबनी, सुरदा, राखा, ये सब भी खान है जो कि तांबा के लिए आपका फेमस है। तांबा उत्पादन आपका घाटशिला के अलावा मुसाबनी, धोबनी, सुरदा, राखा, यहाँ से उत्पादन होता है। अब देखिए 1924 में लिखे रखे हैं, क्यों, क्योंकि भारत का प्रथम तांबा उद्योग जो है स्थापित हुआ था घाटशिला में। कब, 1924 में। 1924 में भारत का प्रथम तांबा उद्योग का स्थापना किया गया था। अब कब, अब देखो 1930 लिख के रखे हैं। इसका क्या है, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्थापना कब हुआ है, 1930 में। चलिए इससे कुछ फैक्ट था। अब देखिए डोमकच क्या है, तो डोमकच एक डांस है, एक नृत्य है, लेकिन किस तरह का नृत्य है, विवाह के दौरान, विवाह के दौरान महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक डांस है। लेकिन डोमकच के अलावा एक औंधी भी होता है, याद रखिएगा, एक औंधी डांस है,
वो भी आपका विवाह के दौरान किया जाता है। इसके अलावा आपका झंझाइन है जो जन्म संस्कार से संबंधित है। चलिए अगला जो है, झारखंड की महत्वपूर्ण निर्यात फसल का नाम क्या है? सबसे अधिक निर्यात करने वाली फसल का नाम क्या है? पपीता। क्या है? पपीता है। पपीता सबसे अधिक झारखंड में होता है सिमडेगा में, याद रख लीजिएगा। कहाँ होता है? सिमडेगा में। झारखंड पपीता के अलावा चीकू हो गया, कटहल हो गया, मटर हो गया, गाजर हो गया, इन सब चीजों का भी निर्यात करता है, लेकिन सबसे अधिक करता है पपीता का। और पपीता कहाँ होता है? सिमडेगा में। सिमडेगा में आपका जिला कब बना? 2001 में। और सिमडेगा में 2 गो आपका जलप्रपात है, सुगाकाटा घाट और केला घाट, याद रख लीजिएगा। सुगाकाटा घाट और केला घाट 2 गो जलप्रपात है, और यहीं पे सिमडेगा में ही आपका गांधी मेला लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय नाम क्या है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। इसका स्थापना कब हुआ था? 1981 में। है कहाँ ये? रांची में। यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है झारखंड का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसका स्थापना 1981 में हुआ, और कहाँ पे है? रांची में। अब देखिए यहाँ पे IAR लिख के रखे हैं, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत कृषि अनुसंधान परिषद। अब ये जो है ये क्या है? देखिए भारत कृषि अनुसंधान जो है इसका स्थापना 2015 में बरही में किया गया है, याद रखिएगा। यदि पूछ देगा कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो आपका बरही में है। बरही कहाँ है? हजारीबाग में। और कब होता? 2015 में। अगला, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर, ग्रिगोरियन नहीं, ग्रिगोरियन जगह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई वाला। हिंदू होता है चैत, वैशाख, आषाढ़, सावन, भादो, वो वाला हिंदू कैलेंडर में होता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? तो चैत माह में। तो चैत माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया का, माने आपका पूर्णिमा का तृतीया, माने पूर्णिमा के 3 दिन बाद वाला जो होता है उसी को शुक्ल पक्ष की तृतीया कहा जाता है। तो चैत माह में मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं सरहुल। सरहुल के बारे में जान लेते हैं कि जनजातियों का बहुत बड़ा त्योहार है, और ये जब साल का फूल फूलता है, साल का जब फूल फूलता है तो जिसको सरय फूल बोलते हैं, उसी के उपलक्ष्य में ये सरहुल मनाया जाता है। और इसी समय जो है आपका, अब देखिए कि जकोर, खद्दी और बाहा, ये क्या है? खड़िया लोग जो है ना सरहुल को जकोर बोलता है। क्या बोलता है? जकोर। कौन? आपका खड़िया लोग। खद्दी, खद्दी कौन बोलता है? सरहुल को उरांव बोलता है। उरांव लोग जो है आपका सरहुल को खद्दी बोलेगा। और बाहा, संथाली लोग इसको बोलता है बाहा बोलता है। याद हो जाएगा। खड़िया जो है सरहुल को जकोर बोलेगा, खद्दी उरांव बोलेगा, और बाहा संथाली लोग बोलता है। अब अगला 10वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड की कौन सी जनजाति जो है शिकारी संग्रह करता है? मतलब कि शिकार करता है, उसको संग्रह करता है कौन? कोरवा। आपका आंसर दिया था वहां पे कोरवा, लेकिन इसके अलावा बिरहो और बिरजिया भी है जो शिकारी संग्रह करता है। अब देखिए कृषक समुदाय कौन होता है? तो आपका संथाल, उरांव, मुंडा हो, ये सब जो जनजाति है वो कृषि करती है। अब यहाँ शिल्पकार है, तो शिल्पकार में कौन हो जाएगा? चिक बड़ाइक हो जाएगा, करमाली हो जाएगा, लोहरा हो जाएगा, ये सब कौन है? शिल्पकार है। अगला, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह का नाम क्या था? कौन सा विद्रोह है जो सबसे लंबा चला था, सबसे बड़ा था और सबसे खूनी था? तमाड़ विद्रोह। कौन? तमाड़ विद्रोह। 1782 से लेके 1821 तक, ऑलमोस्ट 39 ईयर्स जो है आपका चला था। 39 साल ये चला था तमाड़ विद्रोह, और ये 6 चरण में चला था। इसके बहुत सारे नेता हुए थे, जैसे आपका विष्णु मानकी, मौजी मानकी, ये सब आपका इसके नेता थे। और आइए आगे कि 12वां नंबर, उत्तर से दक्षिण झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? आप जब भी झारखंड पढ़िएगा मैप अपने पास जरूर रखिएगा। मैप बहुत जरूरी है। मैप रहेगा, आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि मेरा घर बोकारो है, तो बोकारो के आसपास का जिला के बारे में जानेंगे, कौन उसका उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, कौन पूरब में है, कौन पश्चिम में है। हो सकता है आपका अगर हजारीबाग होगा तो हजारीबाग के आसपास याद करने के स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह करके आपको पूरा मैप का अध्ययन करना पड़ेगा। आप नहीं है तो मैप आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मार्केट में आपका मिलता है एटलस। एटलस लीजिए झारखंड का, और बहुत जरूरी है। बिना एटलस को आप देखे, बिना मैप को पढ़े आप बहुत लंबा टाइम तक ज्योग्राफी याद नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछने लगा है। तो उत्तर में सबसे उत्तर में कौन है? साहिबगंज है, फिर उसके नीचे पाकुड़ है, फिर उसके नीचे दुमका है, फिर उसके नीचे क्या है? बोकारो है। तो ये आपका उस वहां ऑप्शन था अलग अलग, तो मेंशन ही लिख दिया। आप लोग को देखना पड़ेगा मैप से। तो सबसे पहले कौन है? साहिबगंज, फिर पाकुड़, फिर दुमका, फिर बोकारो। चलिए इसमें हम लोग जान लेते हैं कि सब जिला का स्थापना कब हुआ। तो साहिबगंज 1983 में,
1983 में, पाकुड़ 1994 में, दुमका आपका 1983 में और बोकारो 1991 में जिला बना है। साहेबगंज 1983 में, पाकुड़ 1994 में, दुमका 1983 में और बोकारो 1991 में। अगला, किस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? मान्यता है कि झारखंड में कौन सा जलप्रपात है जहां गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, तो उसको बोलते हैं जोन्हा फॉल, जोन्हा जलप्रपात। इसीलिए जोन्हा फॉल को गौतम धारा जलप्रपात भी कहता है। क्वेश्चन कभी कभी भी आता है कि झारखंड के किस जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात कहता है? क्या होगा? जोन्हा फॉल होगा। क्या होगा? जोन्हा होगा। कौन नदी में है ये? राढ़ू नदी, देख लीजिए बगल में राढ़ू नदी में है। और ये जोन्हा फॉल का हाइट है 43 मीटर, 43 मीटर है। और ये हैंगिंग वैली मतलब लटकती हुई घाटी का एग्जाम्पल है। आगे, झारखंड की किस जनजाति में महिलाएं पुरुषों से अधिक है? कौन सा जनजाति है जब महिलाएं जो है पुरुषों से अधिक है? तो खड़िया। कौन हो जाएगा? खड़िया। अब एक खड़िया का हम लिखे पेशा। पेशा क्या है खड़िया का? पालकी ढोना। कभी सवाल ही आ जाएगा कौन सी जनजाति जो है पालकी ढोती है, तो हो जाएगा आपका खड़िया। इसका युवागिरी का नाम क्या है? गीती ओ। क्या है? गीती ओ। और बधुमल का नाम क्या है? बधुमूल। जो लड़का लोग लड़की लोग को देता है पैसा, तो बधुमूल हो जाएगा गिनिंग तह। क्या होगा? गिनिंग तह। और जाति पंचायत खड़िया क्या कहलाएगा? धीरा। मगधीरा मूवी देखे ना, तो यहां से याद कर लीजिएगा धीरा। तो क्या क्या बोले अब कि खड़िया जो है इसमें महिलाएं जो है पुरुषों से अधिक है। इसका पेशा क्या है? पालकी ढोना। युवागिरी का नाम क्या है? तो आपका गितियो हो जाएगा। बधुमूल का नाम क्या है? गिनिंग हो जाएगा। जाति पंचायत क्या होगा? धीरा हो जाएगा। अब देख खड़िया जो है आपका दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, इस समय डिवाइडेड है, तो इस तरह करके आपको याद कर ली। तो चलिए एक बार रैंडमली फिर से क्विक रिवीजन लेते हैं, ताकि आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पहला, झारखंड के अलावा किस राज्य का राज्य पशु हाथी है? तो केरल और कर्नाटक का। झारखंड कब्रों पर महल, झारखंड कैस्टल ओवर द ग्रेव्स बुक के लेखक कौन है? विक्टर दास। झारखंड का लाह उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। चौथा नंबर, चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से 1818 के बीच में। पांचवा, झारखंड का कौन सा स्थान तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? घाटशिला। छठा, डोमकच क्या है? तो डोमकच एक डांस है, एक नृत्य है। सातवां नंबर, झारखंड की महत्वपूर्ण निर्यात फसल कौन है? तो यहाँ पपीता दिया था, पपीता याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला आठवां नंबर, झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय उसका नाम है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? तो चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अगला, झारखंड की कौन सी जाति है शिकारी संग्रह करता है? तो कोरवा यहाँ पे आंसर था। ऐसे बिरहोर और बिरजिया भी आंसर हो सकता है। आगे, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह का नाम क्या है? तो तमाड़ विद्रोह। कौन सी है? तमाड़ विद्रोह। अगला, उत्तर से दक्षिण झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? तो साहेबगंज, पाकुड़, दुमका और बोकारो। कहीं पूर्व पश्चिम देगा, कभी दक्षिण से उत्तर देगा, तो पूरा मैप का आपको स्टडी करना है। किस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? तो जोन्हा हो जाएगा। ठीक है, इराडू नदी में है। अगला, झारखंड की किस जाति में महिलाएं पुरुषों से अधिक है? तो खड़िया। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब आप लोग एक ही काम कीजिएगा, अपना तैयारी जो है आप कंटिन्यू बेसिस पे कीजिए, क्या कि एग्जाम गवर्नमेंट कभी भी ले सकती है। ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं होगा। देखिए रेलवे का जो है डेट दे दिया, वैकेंसी आया डेट दे दिया। अब जो भी बच्चा जो फॉर्म भरा होगा ना, उसकी तैयारी ही नहीं हो पाएगा। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि फॉर्म आएगा, हम फॉर्म भरेंगे, फिर बुक लेंगे, फिर आपका एग्जाम का डेट देगा, फिर हम तैयारी करना शुरू करेंगे। ये सब गलती मत कीजिएगा। ये सब गलती कीजिएगा फिर आप जहाँ हमें रहिएगा, जीवन में आपका रिजल्ट नहीं होगा, कभी भी रिजल्ट नहीं होगा। अभी आप खाली टाइम में है, बिल्कुल प्रेशर नहीं है। इस टाइम में पूरा पढ़ लीजिए, क्या कि प्रेशर के समय ना आदमी याद नहीं कर पाता, पढ़ नहीं पाता। तो अभी जितना टाइम आपको मिलता है उतना भी पढ़िए। आप लोग नोट्स बनाइए, याद कीजिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए, लेकिन कंटिन्यू लगे रहिए। तो दोस्तों, इस तरह आप लोग के बीच मैं हमेशा जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेशन लाता रहूंगा। अभी और भी धीरे धीरे करंट अफेयर्स का मैं सेशन चला रहा हूँ। तो यदि आप लोगों ने सरल पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोग को इस तरह का महत्वपूर्ण सेशन, इस तरह महत्वपूर्ण वीडियो मिलता रहेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।